नेक्स्ट डेरिवेशन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पार्शियली फिल्ड है ये, यहां पर जो है ये पार्शियली फिल्ड है। तो पार्शियली फिल्ड होगा, फुल्ली फिल्ड होगा तो उसका तो देखा था, पार्शियली फिल्ड होगा उसका क्या है। तो अगर पार्शियली फिल्ड मान लेते हैं, एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट है, इसके बीच में मान लेते हैं कोई एक डाइलेक्ट्रिक रखा गया, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक है ये कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी थिकनेस T है। ठीक है, बढ़िया है। अब अगर हम बात करें इसमें चार्जेस कैसे पोलराइज होते हैं तो याद होगा, इधर प्लस है तो इधर वाले पर सेम प्लस आ जाते हैं। ठीक है, प्लस आते हैं, मतलब इसमें ऐसा बोलना चाहो तो बोल सकते हो, इसकी दो प्लेट ऐसे पोलराइज होती हैं। हम ऐसे लिख देते हैं यहां पर माइनस 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 माइनस, और इधर आ जाता है प्लस 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 सेम अमाउंट में। ठीक, ये आ गए। अब यहां पर देखो, पहले एक कैपेसिटेंस थी, अब दो कैपेसिटेंस हो गई, एक इधर वाली प्लस माइनस हो गए। ठीक है, तो अगर एयर में हमें फील्ड लिखना हो तो एयर में फील्ड लिखना होगा तो इस प्लेट और इस प्लेट की वजह से फील्ड लिखेंगे। तो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लिखेंगे तो इसकी वजह से फील्ड राइट साइड में, माइनस की वजह से भी राइट साइड में, तो यहां का फील्ड ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहां इसके अंदर का फील्ड लिखेंगे तो अंदर का फील्ड लिखा जाएगा, तो E मीडियम का है तो वो लिखा जाएगा Q डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट A के एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, यहां पर ऐसा हो जाएगा। क्या होता है फार्मूला, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, लेकिन यहां पर डाइलेक्ट्रिक है तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट इनटू में K भी लिखा जाएगा। ठीक, अब एयर में हम यहां से लिख देते हैं, सबसे पहले ये लिखो कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो फील्ड लिखा जाता है, अगर मान लो दो मटेरियल, यहां पर मटेरियल दिया गया, उसकी ये एक प्लेट है दूसरी ये प्लेट है, इसके अंदर फील्ड लिखना हो तो इस माइनस की वजह से जो फील्ड बनेगा वो कहां बनेगा, वो इधर की तरफ बनेगा, इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो भी इधर बनेगा, मतलब ये दोनों फील्ड जुड़ने वाले हैं। तो दोनों फील्ड जुड़ेंगे तो एक का आएगा Q अपॉन 2A के एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का भी आएगा Q डिवाइडेड बाय में 2A के एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे आएगा Q डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट A। चलो ठीक है, ये वाला फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वेयर एयर इज फिल्ड। एयर जहां फील्ड है वो बताओ, तो उसमें सिंपल है, इसको क्या लिखा गया था, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट KA, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट KA, इसको हमने ऐड किया है तब जाकर के ये आया है। वैसे एयर में अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एयर में यहां पर देखो ये एक प्लेट वो एक प्लेट, तो प्लस की वजह से फील्ड लिखो तो क्या लिखा जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और माइनस की वजह से लिखोगे तो सेम लिखा जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो वो आपस से यही बन जाएगा। तो डायरेक्ट अगर लिखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो यहां डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकालना चाहे तो निकाल भी लो। ये दोनों आ गए फील्ड। अब हमें पोटेंशियल लिखना है, तो हमने मान लिया कि ये वाली जो प्लेट है, ये जो प्लेट रखी गई है डाइलेक्ट्रिक की, वो इस प्लेट से x डिस्टेंस पर है और ये t है, तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस टी माइनस एक्स। अब पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल में यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है तो अलजेब्रिक सम लिख दो। तो लिखो v, क्या लिखा जाएगा, तो कहोगे यहां का फील्ड इंटू एक्स, तो यहां का फील्ड मतलब एयर वाला इंटू में एक्स लिख दो। फिर क्या लिखोगे, यहां का पोटेंशियल इसके बीच का, तो लिखोगे EM मीडियम वाला है और इंटू में t क्योंकि थिकनेस t है, इंटू एक्स से लिखा जाता है। फिर अगर बात करें E एयर का क्यों लिखा, क्योंकि बाहर इस वाले गैप में आ गए तो उसकी थिकनेस है d माइनस टी माइनस एक्स, वहां पर एयर है। अब क्या किया हमने, इस वाले को और इस वाले को कंबाइन कर लिया, तो E एयर जैसे कॉमन लिया, यहां पर x बचा, यहां पर क्या बचा, तो d माइनस टी माइनस एक्स। देखो इस x से ये x कैंसिल हो गया ना। अब ठीक, आगे देखो, अब हमने क्या किया, E एयर की वैल्यू रख दी तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बन गया d माइनस टी, यहां पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट KA इंटू में t बन जाएगा ये। अब इसमें से कॉमन क्या मिला, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लिया, जैसे कॉमन लिया यहां बना d माइनस टी, ये देखो, और यहां t बटा k बन जाएगा, t बाई k बना। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना यह है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लगानी है। क्या होती है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, C इज इक्वल टू Q बाई V होती है। तो Q तो पता है, लेकिन यहां पर हम V की वैल्यू रखने वाले हैं, तो ये वाली V की वैल्यू है, इसको यहां रखो, तो बन जाएगा C अपॉन, ये है V की वैल्यू, तो Q डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट A, Q डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट A, d माइनस टी प्लस टी बाई के, d माइनस टी प्लस टी बाई के रख दिया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां से इन दोनों को कैंसिल करवा दिया, इससे इसको कैंसिल करवा दिया, C का फार्मूला हमारे पास बन गया। क्या बना, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय में d माइनस टी प्लस टी बाई के,
यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ स्लाइड इंसर्ट की जाए तो उसके लिए फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय में d माइनस जितने t होंगे सबको जोड़ लो, t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट जितने हो जोड़ लो, प्लस अब इसमें t1 बाई k1 ऐड करते चले जाओ, t1 बाई k1 ऐड करते चले जाओ, प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम निकाल सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर वो पार्शियली फिल्ड होगा तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह डेरिवेशन प्रॉपर समझ में आया होगा। पहले हमें मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, देन हम एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आ जाएगा।